चंद्रा और सर्ग का प्रसंग। वर्धमान नगर में सुखड नाम का कुलपुत्र था। उसकी चंद्रा नाम की पत्नी थी और उन्हें सर्ग नाम का पुत्र था। घर में गरीबी होने से दोनों जने मजदूरी कर जीवन चलाते थे। युवावस्था में ही चंद्रा के पति सुघड़ की मृत्यु हो गई। एक दिन चंद्रा किसी के घर काम करने बाहर गई हुई थी। वहां कामकाज ज्यादा होने पर उसे आने में देरी हो गई। इतने में उसका पुत्र जंगल में से काम करके घर पर आया। अति परिश्रम के वजह से उसे भूख लगी हुई थी। आजू बाजू देखने पर भी भोजन नहीं मिलने पर वो क्रोधित हो गया। उतने में उसकी मां चंद्रा काम पूर्ण करके भूख और प्यास से व्याकुल होकर वापस लौट रही थी। सर्ग ने चंद्रा से प्रश्न किया, क्या तू कहीं शूली पर चढ़ने गई थी? इतनी देर कहां लगी? इतने कठोर शब्दों को सुनकर चंद्रा भी क्रोधित हो गई और बोली, क्या तेरी कलाई कट गई थी जिसके कारण तुझे सीके पर से भोजन लेने में जोर पड़ा? दोनों ने ऐसे कठोर वचनों को बोलकर आलोचना नहीं ली। शास्त्र में कहा है कि ते पुनः मूढ़त अनये कथवी नाले य कहवी, अर्थात मूढ़ता के कारण आलोचना नहीं लेनी। सर्ग का जीव उस भव में आयुष्य पूर्ण करके एक भव में ताम्रलिप्त नगर में अरुणदेव नाम का श्रेष्ठ पुत्र बना और चंद्रा का जीव पाटलिपुत्र में जसादित्य के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली और जिनका नाम देवनी रखा गया। यौवन वय में योगानुयोग अरुणदेव और देवनी की परस्पर शादी हो गई। कैसी विचित्र स्थिति है कर्म की। एक बार माता और पुत्र का संबंध था, वह अब मिटकर पति पत्नी का संबंध हो गया। एक दिन अरुणदेव मित्र के साथ समुद्र पथ से जहाज में रवाना हुआ, परंतु अशुभ कर्म के योग से जहाज टूट गया। सद्भाग्य से दोनों को एक लकड़ी का तख्ता मिल गया और उसके सहारे तैरते तैरते वह दोनों किनारे पर आ गए। वहां से आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर के पास पहुंचे। मित्र ने कहा, अरुणदेव, तेरा ससुराल इस गांव में है, चलो तुम्हारे ससुर के घर चले। अरुणदेव ने कहा, ऐसी दरिद्रावस्था में वहां कैसे जाऊं? मित्र ने कहा, तू यहां बैठ, मैं वहां जाकर आ जाता हूं। मित्र गांव में गया। अरुणदेव एक देव मंदिर में निद्राधीन हो गया। समुद्र में तैरने के कारण थकावट से शीघ्र ही खराटे भरने लगा। इतने में देवनी अलंकृत होकर उपवन में आई। वहां किसी चोर ने तलवार से उसकी कलाई काटकर कंगन ले लिए और वह भाग गया। देवनी ने शोरगुल मचाया। सिपाही चोर के पीछे लग गए। छिपने या भागने की जगह न होने के कारण चोर देव मंदिर में घुस गया और अरुणदेव के पास रक्त रंजित तलवार और कंगन रखकर भाग गया। पीछा करने वाले सिपाही अरुणदेव के पास आए और चोरी का माल उसके पास देखकर उसे पकड़ा और खूब मारा। बाद में सिपाही उसे राजा के पास ले गए। इस प्रकार दिन दहाड़े कलाई काटने वाला जानकर राजा ने अरुणदेव को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जल्लादों ने उसे शूली पर चढ़ा दिया। इधर मित्र भोजन आदि लेकर आया। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अरुणदेव को तो शूली पर चढ़ा दिया गया है। जसादित्य को इस बात का पता चलने पर वह भी वहां पर आया और अपने दामाद को शूली पर चढ़ाया गया पाया। यह सर्व वृतांत जानकर वह राजा के पास गया और कहा कि राजन, यह तो मेरे जमाई राजा हैं। इस प्रकार सुनकर राजा ने शूली पर से अरुणदेव को उतरवा दिया। अनेक उपचारों से उसे स्वस्थ किया। अंत में अरुणदेव और देवनी दोनों अनशन करके देवलोक में गए। इस प्रकार क्रोधी वचनों की आलोचना न लेने के कारण आगे के कई भवों में चंद्रा के जीव को कलाई कटवानी पड़ी और अरुणदेव को शूली पर चढ़ना पड़ा। अतः क्रोध आदि कषायों की आलोचना अवश्य लेनी चाहिए। अभी कल के वीडियो में देखेंगे कि एक स्त्री को ईर्ष्या के कारण क्या भुगतना पड़ा। हाँ, 22 वर्षों का पति वियोग। जानेंगे कल के वीडियो।